सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम। सलाम। सभी से मिलकर अच्छा लगा। प्रभु आप लोग सभी को बनाए रखा। आ, ये कहते हुए मुझे शक भी हो रहा है कि क्या मैं सभी से मिल पा रहा हूँ। आधा लोग तो अपने चेहरे को छिपा कर रखा है। फिर भी ऐसे ही कहना पड़ेगा ना। जब अंधे लोग भाषण देता है, लोग बोलते हैं आप लोग सभी से मिलकर अच्छा लगा। तो इस तरीके से होते हैं। चलो, पिछले दिनों में हम डिस्पेंसेशन के कुछ ऐसे बातों को ध्यान दे रहे थे जिसमें इस डिस्पेंसेशन या इस युग में परमेश्वर जो बातों को हमें प्रदान करते हैं और जो बातें पुराने डिस्पेंसेशन में या पुराने युगों में जो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता था उसका फर्क हम सोच रहे थे। और ये बात मेरे दिल को तो काफी छुआ, आपको भी छुआ होगा। हमने जब पुलिस लोगों का रैंकिंग के बारे में पढ़ा, है ना, एक कांस्टेबल कितना भी कोशिश करे वो कहाँ तक बन सकते हैं, और एक सब इंस्पेक्टर वो जब कोशिश करेगा मैक्सिमम कहाँ तक बन सकते हैं, और एक आईपीएस ऑफिसर वो जब कोशिश करेगा वो कहाँ तक बन सकते हैं। तो आज हमारा डिस्पेंसेशन, हमारा इस युग जो अनुग्रह का युग हम कहते हैं, उस युग को अगर आप ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा कि हम आईपीएस ऑफिसर को जो पद मिलता है और जो शुरुआत होता है, ऐसा ही कुछ उस तरीके से विश्वासियों का शुरुआत आज हुआ है। और उसका कारण क्या है मैंने आपको बताया। इसराइल यीशु मसीह के इंतजार में थे और यीशु मसीह तक पहुंचना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात था। परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का मेमना को मिलना, पहचानना, स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। और तब तक वो युग खत्म हो गया। लेकिन हम जो है यीशु मसीह को पाकर शुरू करते हैं, मतलब उनका अंत, उनका फिनिशिंग, उनका फाइनल यीशु मसीह है, लेकिन हमारा तो शुरुआत ही यीशु मसीह है ना। तो वो फर्क हमको जो है समझ में आना चाहिए। मतलब एक कांस्टेबल बहुत नीचे स्तर से शुरू करते हैं, बेचारा ज्यादा से ज्यादा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर बनकर शुरू करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आईपीएस का सबसे जूनियर रैंक तक आ सकते हैं। लेकिन एक जूनियर आईपीएस जो है वो सबसे ऊंचा पद तक जाते हैं। मैं पता नहीं कल पिछली बार पूछा कि नहीं, आपने कभी आईपीएस लोगों का क्या क्या प्रिविलेज होता है, क्या क्या अधिकार होता है, कभी दिलचस्पी के साथ पढ़ा है क्या? मालूम होगा तो भी आप बहुत ही दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ा होगा। क्यों? अरे उनको क्या मिलता है, उनका पास क्या है, ये पढ़कर हमको क्या मिलेगा? लेकिन नहीं, अगर मैं बोलेंगे फौजियों का पेंशन बढ़ गया, सभी को बधाई हो, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अरे, है ना, बधाई तो आपको होंगे। आपके लिए अच्छे होंगे, हमारे जैसे लोगों को क्या मिलेगा? तो आईपीएस लोगों का अधिकार पढ़कर कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन विश्वासी और प्रभु का बेटा बनने के बाद, हम प्रभु का बच्चा नहीं है, हम प्रभु का बेटा है, उसमें फर्क है। पिछली बार मैंने बताया था, गलाती के पत्री में लिखा है पुराने नियम के सारे विश्वासी, अच्छे से अच्छे, सबसे सीनियर मोस्ट या सबसे बड़ा मानो, वो सब बालक का कैटेगरी में आता है, बालक। और हम जो है पुत्र के कैटेगरी में आते हैं, पुत्र। बालक सारे चीज का अधिकारी है, लेकिन कोई भी चीज के ऊपर वो अधिकार जिता नहीं सकता, अधिकार का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन पुत्र ऐसा है, उसको अधिकार मिल गया, और वो अधिकार को प्राप्त कर कर जो उसको करना है प्रभु की इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, अपने घरों में भी ऐसी होता है ना, है घर में जिसका पास लाइसेंस नहीं है, 17, 17.5, 18 साल का है, उसको हम गाड़ी नहीं देंगे। अगर कोई गाड़ी देता है, आपको क्या लगता है, सही है? 18 की उम्र का एक बच्चे को गाड़ी देना सही है क्या? मैं कहता हूं 18 के नीचे का बच्चे गाड़ी चलाने के लिए सीखा कैसे? गाड़ी तभी तो देंगे जब सीखा। तो सीखा कैसे? सीखना भी मना है। और विश्वासी होकर
इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना अच्छा रहेगा। हम नियमों का पालन जितना हो सके हमें करना है, ठीक है। तो मैं ये बात इसलिए कहा, आपको एक होमवर्क करना है। आईपीएस ऑफिसर्स के अधिकारियों का बारे में जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है विश्वासियों का अधिकार का एक अंदाजा होना चाहिए। परमेश्वर विश्वासी को, पुराने नियम का नहीं, नया नियम के विश्वासियों को दिया हुआ अधिकार का एक समझ आपके अंदर होना चाहिए, है ना। दुनिया के सबसे बड़ा पावर, कहीं भी आप जाओ, कोई भी देश में जाओ, उनके प्रेसिडेंट्स को मिलते हैं, उनके राजा जैसे लोगों को मिलते हैं, और फिर उनके न्यायियों को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उसका पावर जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम सबसे ऊंचा पद है। इसी तरीके से हमारा भी पद है, क्योंकि हम तो स्वर्ग के स्वर्गदूतों को भी न्याय करने वाले हैं, है ना। बाइबल में लिखा है तुम दूतों का न्याय करेगा। मतलब हम केवल पृथ्वी का नहीं, हमारा जात का जो नहीं है, मतलब स्वर्गदूत हमारा जात का नहीं है ना। वो अलग जात का है। उस जात का, स्वर्ग का दूसरा प्लैनेट, दूसरे पद के लोगों को भी हम न्याय करने वाले जजेस रहेंगे। तो हमारा जो पद है, हमारा जो अधिकार है, उसका एक अंदाजा हमें होना चाहिए। अभी आपको समझ में आया होगा पौलुस क्यों ऐसा प्रार्थना करते हैं। कैसा प्रार्थना, आइए हम उसको जरा पढ़ के देखते हैं। एफएसी 1 का 18 और 19। एफएसी 1 का 18 और 19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और हाँ, पवित्र एक लोगों सेकेंड में। ब्रदर, एक सेकेंड। देखो, तुम्हारे आंखें ज्योतिर्मय हो, द आइज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बीइंग एनलाइटेंड। किस लिए? दैट यू मे नो व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग, उसके बुलाहट के आशा को जाने, उसके बुलाहट के आशा को जाने। मैंने मुझे याद नहीं है, मैंने आपको बताया क्या, नेवी में जॉन बोलकर एक आदमी था, उसको बताया था ना। उसको बुलाहट का आशा नहीं समझ में आया। उसको बोला कि तुम सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर कर नेशनल जाना चाहते हो, या तुम्हें मेडल चाहिए, क्योंकि हाई जंप का आदमी था और दो लोग एक ही हाइट को जंप कर दिया, तो दोनों को मेडल दे नहीं सकते, तो एक को मेडल देंगे और एक को नेशनल जाने का अधिकार मिलेगा। तो इसको पूछा, उसको नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा मालूम है? वो भी एक कारण है, वो ऑलरेडी जो है उसको प्रमोशन मिल चुका है। मतलब वो नेशनल जाने से उसको प्रमोशन नहीं मिलने वाला। प्रमोशन केवल इसको मिलेगा क्योंकि ये जो है, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ही जूनियर है। तो बुलाहट के आशा, वो जो ऑप्शन उनको दिया गया, उससे क्या मिल सकते हैं, बुलाहट के आशा, उसको नहीं समझ में आया। बुलाहट के आशा नहीं समझ में आया। भाई बहनों, यहां इसलिए पौलुस दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने के कैसी आशा होती है, उसका बुलाने की कैसी आशा होती है। आगे पढ़िए ब्रदर। और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, उसका मिरास का महिमा का धन कैसा है, मतलब केवल, अच्छा, ये मिरास का महिमा का धन, वो हमारा धन है, या क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का धन है? वो जो धन है, वो प्रभु प्रभु को मिलेगा या हमको मिलेगा? मतलब कैसे आप समझते हैं उस वचन को? हाँ, हाँ जी। देखो, मैं उसको पढ़कर सुनाता हूँ। आ, उसका 18 इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूँ। द आइज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बीइंग एनलाइटेड, तुम्हारे आंख ज्योतिर्मय हो, दैट यू मे नो व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग, तुम उसका बुलाहट के आशा को जान लो। व्हाट आर द रिचेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज इनहेरिटेंस इन द सेंट्स, हिज इनहेरिटेंस इन द सेंट्स। उसके, मतलब देखो, इंग्लिश में पढ़ता हूं।
कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा कैसी होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब उस आशा ये है, मुझे जो मिलेगा वो मुझे जानना है, और मैं उसके लिए क्या बनेंगे। मतलब एक राजा जब शादी करेगा, रानी ये सोचेंगे रानी को क्या मिलेगा, लेकिन रानी ये भी सोचना चाहिए राजा को क्या मिलेगा, है ना। आप यहां देखिए ना, लोगों में और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है, पवित्र लोगों में उसको क्या मिलेगा। वो, अगर हम राजा है तो वो कौन है, राजाओं का राजा है। अगर हम नहीं है तो वो कौन है, वो केवल राजा है। नहीं, नीचे अगर राजा नहीं है तो वो ऊपर जो है वो राजाओं का राजा बन सकता है क्या। नीचे राजा होना चाहिए ना। अब्राहम का तो यही तो सबसे बड़ा समस्या था। अब्राहम को जब अब्राहम कह दिया तो उसको बच्चा चाहिए ना, बच्चे के बिना वो अब्राहम कैसे बने। तो परमेश्वर बोला मैं दूंगा तुमको, अब्राहम बनाने के लिए मैं दूंगा, लेकिन पहले तुमको अब्राहम बना देता हूं। तो ये बात है। मैं फौज का एक रहस्य आपको बताता हूं, पता नहीं मैंने आपको कभी बताया कि नहीं। एक ऐसा टाइम आया, फौज में बहुत से ऑफिसर्स को बहुत प्रमोशन मिल गया। लेफ्टिनेंट कमांडर कमांडर बन गया, कमांडर कैप्टन बन गया। अरे क्या हो रहा है, हर जगह प्रमोशन ही प्रमोशन चल रहा है। उसका कारण क्या था मालूम है? उसका कारण यह था, ऊपर में कुछ पद के लोगों को प्रमोशन चाहिए था। ऊपर के लोगों को अगर प्रमोशन चाहिए तो उनका कुछ नियम होता है, जैसे कि मैं अगर सूबेदार बनना चाहते हैं तो सूबेदार का नीचे कितना होना चाहिए। हाँ, सूबेदार का बिना अभी एक एक सेकंड, इंग्लिश में सेंचुरियन बोलते हैं। सेंचुरियन मतलब, इंग्लिश समझ में आएगा जल्दी। सेंचुरियन मतलब शताधिपति, जिसके नीचे 100 लोग हैं। हाँ, तो 100 लोग अगर नहीं है, 99 है, और एक आदमी को सेंचुरियन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। एक आदमी को उसके नीचे लाओ तो वो 100 बन जाएंगे और वो सेंचुरियन बन जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे राजाओं का राजा को बनने के लिए राजा चाहिए। सब कुछ उसके महिमा के लिए है। वो महायाजक इसलिए है क्योंकि सारे नीचे याचक है। तो हमें क्या मिला वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे द्वारा प्रभु को क्या मिला वो उससे भी बड़ी बात है। तो देखो, ये हिंदी आपको उस रूप से, ये इंग्लिश पढ़ने वालों को भी ये गलती हुआ है। मतलब मैंने ऐसा भाषण भी सुना है कि वो हमको मिल रहा है कर कर सोच रहा है, एक्चुअली वो हमको नहीं मिल रहा है। ऊपर जो पद लिखा वो हमको मिलने के बारे में लिखा, लेकिन नीचे जो पद लिखा प्रभु को, वो भी तो बुलाहट के आशा है। वो भी तो बुलाहट के आशा है, तो प्रभु को भी मिल रहा है। तो देखो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की कैसी आशा होती है। और ये सेकंड जी से दूसरी बात है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरी बात स्पष्ट है या उसमें थोड़ा सा आपको, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। मराठी में कैसा है मुझे नहीं मालूम, आप थोड़ा मुझे समझाने का कोशिश करेंगे कोई मराठी में पढ़कर 18वां पद। म्हणजे त्यामुळे तुमचे अंतर्दृष्टी प्रकाशित होऊन त्याच्या पाचरणामुळे निर्माण होणारी आशा कोणती, पवित्र जनामध्ये त्याने दिलेल्या वचनाच्या वैभवाची समृद्धी केवढी। बस उतना ही है। हा 18। ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे पूरा समझ में नहीं आता है। तो उसमें वो मीनिंग आता है या नहीं आता है। आता है, अच्छा ब्रदर आता है, अच्छा, ज्याने दिलेलं वचनाची। ओके, वो क्लियर है उधर। दिनेश ब्रदर, आपने लगता है कि अपना दूसरा वर्षन लाया मराठी का, वो भी पढ़ लीजिए।
वो पंडित रमाबाई पढ़ू क्या? हाँ जरूर जरूर जरूर, ठीक है, मैं लेके ऐसे मौके पर पढ़ना चाहिए। और उसका नीचे देखो क्या लिखा है, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मतलब आईपीएस जब बनता है, कितना अधिकार हमें मिलता है, वो आईपीएस वालों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। और उसका वजह से वो एकदम कमजोर लड़की होगा, आपको मालूम है, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर, खास करके आईएएस ऑफिसर जो बनता है, कभी कभी अपाहिज लोग बनते हैं, कभी कभी अंधे लोग बनते हैं, आपको पता है ये बात? हाँ हाँ, आईपीएस नहीं बनते, आईपीएस के लिए थोड़ा सेहत चाहिए, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स में लंगड़े लोग, अपाहिज लोग बनते हैं, व्हील चेयर में आते हैं आईएएस ऑफिसर बनकर। नियम पता है और उसको अपना अधिकार पता है ना? पढ़िए ब्रदर दिनेश ब्रदर, दिनेश ब्रदर। तुमचे अंतःकरणाचे डोळे प्रकाशित व्हावे, असे की त्याच्या बोलावण्याची आशा काय आहे व पवित्रांमध्ये त्याच्या वतनाच्या गौरवाची संपत्ती काय आहे. वो संपत्ति प्रभु का है या विश्वासी का है, कैसा समझ में आ रहा है उधर? नाही, पवित्रामध्ये त्याच्या वतनाच्या गौरवाची संपत्ति, मतलब परमेश्वर जो वतन हमें देगा, उसका 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 जो गौरव है, उसकी संपत्ति क्या है, ऐसा। यानी उधर ये नहीं, ऐसा नहीं मीनिंग है कि प्रभु को वो संपत्ति मिलता है, वो नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो मैंने जो मीनिंग बोला वो उस तरीके से मीनिंग बोला है, आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा मनन कर लेना, है ना? ठीक है। ये एक छोटा सा झलक पौलुस हमें दे रहा है कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपको ऊपर विश्वास करने से कितना ताकत फैलता है, कितना। अभी देखो, एक आईएएस ऑफिसर, मैंने जैसे आपको बताया, अपाहिज आदमी आते हैं, लंगड़े आते हैं, और ऐसे लोग पढ़ाई कर कर आईएएस जब बनता है, उसको मालूम है, क्या मालूम है? देखो, 19वां पद को मैं आईएएस ऑफिसर के दिमाग से पढ़ने का कोशिश करता हूं, आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। पहले नॉर्मल पढ़ूंगा, उसके बाद वो बात उस आईएएस ऑफिसर के लिए पढ़ूंगा। उसकी सामर्थ हमारी और 19 पढ़ रहा हूं, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अभी मैं आईएएस ऑफिसर के भाषा में पढ़ता हूं। और गवर्नमेंट की सामर्थ जो आईएएस ऑफिसर के द्वारा कितनी महान है कि पूरा इंडियन गवर्नमेंट का ताकत का प्रभाव के अनुसार एक आईएएस ऑफिसर का अधिकार होता है। आपको समझ में आया? मतलब एक इंडियन गवर्नमेंट का पूरा पावर जो है वो इस आईएएस ऑफिसर के अंदर आता है, और इस आईएएस ऑफिसर उस पावर में अपने सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि उसको वो पद दिया गया, उसको पता है उसका अधिकार क्या है, उसको पता है वो क्या कर सकते हैं, उसको पता है सेठ हो या नेता हो, उसको किस तरीके से अपने हिसाब से वो जो है ला सकते हैं। तो वो बातें जो है हमें विश्वासी को समझ में आना चाहिए। जबकि मैंने पिछली बार बताया था कि शैतान का पीछा करने वाले, शैतान के द्वारा प्राप्त करने वाला अधिकार का आशा रखकर वो कल्ट ग्रुप में, डेमोनिक चर्च में वगैरह जाते हैं, और वो डेमन या फिर उनसे पूछते हैं कि मेरा तरक्की दे दो। जैसे कि यीशु मसीह को शैतान ने कहा था, एक बार झुक जाओ, पूरा संसार का महिमा मैं तुमको दे दूंगा, है ना? तो फिल्म एक्टर्स हो गया, सिंगर्स हो गया, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हो गया, वो अपने उस इलाके में, क्षेत्र में बड़ा बनने के लिए वो सिर झुकते हैं। मतलब वो इस आशा को देखते हैं, शैतान का देने वाले महिमा के आशा को देखते हैं, और वो अपने आत्मा को सौंप देता है
और उस अधिकार को प्राप्त कर लेता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा नुकसान उसको हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने पिछली बार प्रकाशित वाक्य से भी एक वचन दिखाया था, कुछ क्षण के लिए आपको पूरे संसार के अधिकारी का एक ताकत आपके अंदर आएगा। अभी मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट जो है, अजगर जो है, वो पूरा दुनिया को अपने अधिकार में लाएगा। तो पूरा दुनिया को जब अधिकार में लाते हैं, एक आदमी जब अपने प्राण को सौंप देता है, उसको भी अधिकार मिलता है। लेकिन जो 666 लेते हैं उसको भी ऐसे ही मिलते हैं, है ना। वो छोटा आदमी है, वो अलग बात है, लेकिन 666 लेने वाले को खरीदने के लिए और बेचने के लिए अधिकार मिल जाते हैं, है ना। तो वो भी उसके साथ हम जो है समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा अधिकार का और एक झलक एफएससी 1 का 21 से 23 तक पढ़ने से मिलेगा। 21 से 23 तक। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। थैंक यू ब्रदर। तो कलीसिया को दे दी, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को दे दिया। ये बात भी पिछली बार हमने देखा था, और एक बार उस आईपीएस के दर्जा से आपको मैं दिखाना चाहता था। मैं एक आपको मिला हुआ अधिकार का एक छोटा सा झलक और भी कुछ वचनों के साथ दिखाना चाहता हूं। एफएससी 2 का 6 पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसके साथ बैठाया। देखना, अभी हमने पढ़ा था आने वाले लोग में भी लिया जाएगा, बैठाया। 21 में हमने पढ़ा था सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोग में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा, बैठाया। अभी आपने क्या पढ़ा? 2 का 6 में क्या पढ़ा? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो कहां बैठा हमने? ये 1 का 21 में जो भी बातें लिखा है, उस जगह पर उसके साथ हमें बैठाया। मतलब जो कुछ यीशु मसीह को मिला है, वो सब कुछ उसके साथ बिठाने से हम भी उसका अनुभव ले रहा है कर हमको समझ में आएगा। लूका 10 का 19 जरा देखिए। लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखो, उनको वो अधिकार दे रहा है ना। देखो कैसा अधिकार है ना। और ये अधिकार आप केवल उसको सांप और बिच्छू जब सुनते हैं, केवल उसको जानवर के रूप में मत देखना, क्योंकि ऐसा लिखा है और शत्रु की सारी सामर्थ पर। मतलब शत्रु की सामर्थ को दिखाने का एक अलग शब्द के रूप में भी सांप और बिच्छू का इस्तेमाल हो सकता है ना। तो उनको सारे अधिकार दिया। मत्ती 16 का 19 जरा देखिए। मत्ती 16 का 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। देखो भाई बहनों, ये अधिकार का एहसास आपके अंदर कभी आया है क्या? एक आईपीएस ऑफिसर सिर झुककर कभी जाते हुए देखा आपने? हाँ, एक आईपीएस ऑफिसर पूरे तरीके से जानते हैं वो कौन है और लोगों के नजर में कौन है कर वो जानते हैं। वैसे ही हमारे अधिकार के बारे में अभी हमने 3 पद पढ़ा। एक, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, और जहां हम बैठा है
उधर सारे अधिकार यीशु मसीह के पांवों के तले हैं और हम यीशु मसीह के बाजू में बैठे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बिच्छू और सांप और अंधकार के सारे ताकत के ऊपर, और अभी हमने 16 और 16 के 19 में पढ़ा कि हमें कैसा कैसे अधिकार दिया गया है। वह स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, यहां तुम बांधेंगे तो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। देखो, आपको मालूम है फौज में अगर कोई फौजी को प्रॉब्लम होता है और वो अपने ऑफिसर को, अगर अपने सीनियर को कंप्लेन करेंगे, फौज तुरंत, जैसे कि अभी मैं कोटेम में रहता हूं और मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है और मैं मेरा ऑफिसर को जाकर बता दिया, तो तुरंत वो उधर से फोन करेंगे, कोटेम के कलेक्टर या फिर आईएएस ऑफिसर को फोन करेगा, और आईएएस ऑफिसर उधर से कोटेम के एसपी को फोन करेंगे। कोटेम के एसपी जो है मेरे गांव के सब इंस्पेक्टर या जो भी है उनको फोन करेंगे, और फिर उधर से कार्रवाई होगा। जब आप कंप्लेन लेके जाते हैं, आप सबसे पहले थाने में जाते हैं उधर जाकर कांस्टेबल से बोलते हैं, साहब हमारा एक एफआईआर लिख दो, एक को लिख दो, ये लिख दो, है ना। उसका पूरा सुनने के बाद थोड़ा बहुत लिखा तो लिखा, नहीं तो नहीं लिखा। उसके बाद वो ऊपर के तरफ धीरे 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 जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन हमारा जो है सीधा कलेक्टर को हुक्म जाता है और उधर से फिर नीचे को आता है, और जब जब ऐसा होता है तो कार्रवाई में बहुत फर्क पड़ता है। तो वैसे ही यहां हमें वो अधिकार समझ में आता है। हम जब यहां बांधते हैं, उधर बांधा जाएगा, क्योंकि उसका एक अलग दर्जा है। ये बात मसीह में आने का वजह से जो बातें हैं, ये ऐसे बातें हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा में हमारा अधिकार क्या क्या है। पवित्र आत्मा में हमारा अधिकार, प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर आईएएस ऑफिसर पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ना चाहिए? परंतु जब गवर्नमेंट के अधिकार के स्टार या चिन्ह तुम्हारे कंधे पर आएगा, तब तुम अधिकार प्राप्त कर कर जेरूशलेम, यहूदिया और जहां तक तुम्हारा क्षेत्र है, हर जगह पर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होकर आप खड़े होंगे। इसी तरीके से इस वचन को हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है। 1 कुरिन्थी 12:7-11, 1 कुरिन्थी 12:7-11, ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, मतलब ये सब जो है प्रभावशाली आत्मा आपको देते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कई ऐसे वरदानों के बारे में लिखा है जो आज कार्य में नहीं है। उस बात को मैं समझता हूँ। वाला अधिकार का और एक संकेत हमें मिलता है 2 तिमोथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, भय की नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा, अधिकार जब एक व्यक्ति को मिलता है, उसके अंदर से भय निकल जाता है। और हमारे अधिकार, ये सच है कि लोग जानते नहीं है और लोग हमें थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन
यीशु मसीह ने भी तो थप्पड़ खाया, लेकिन उसके अधिकार को वो जानते थे, और उसके अंदर उस अधिकार को लेकर एक हिम्मत था। हेरोदा के सामने खड़ा है यीशु मसीह, पिलातुस के सामने खड़ा है, यीशु मसीह महायाजक के सामने खड़ा है, और तीनों उसके जान लेने के तैयार है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर एक हिम्मत था, जब तक मेरा पिता तुम्हें अधिकार नहीं देता, और जो अधिकार मेरा पिता ने तुम्हें नहीं दिया है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जो तुम कर रहा है वो पिता का दिया हुआ अधिकार के वजह से कर रहा है, तो मेरे लिए ठीक है। ये सच है कि नहीं? ये सच है भाइयों बहनों। हमें कोई मारे या थूके या जेल में डाले, लेकिन ये जो बात है वो सच है। किसी ने कभी कभी आपसे भी पूछा होगा, आप किस अधिकार के आधार पर हमारे गांव में आए और यहां आकर सुसमाचार सुनाया? क्या अथॉरिटी है आपके पास? कहां से आपने अधिकार प्राप्त किया? बोलो भाइयों बहनों, कहां से अधिकार प्राप्त किया? हमने यीशु मसीह से अधिकार प्राप्त किया। यीशु मसीह कैसे अधिकार दिया? यीशु मसीह कहा, सारे दुनिया में जाओ, सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ और बपतिस्मा दो। लेकिन यीशु मसीह ने वो आज्ञा देने का पीछे और एक बात बताया था। वो क्या था? किसी को याद है? किस आधार पर यीशु मसीह ऐसा कहते हैं? वर्स 18 28 18 पढ़िए। स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार से मैं बताता हूँ, आप जाओ। हाँ, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार जिसको मिला है, उसने मुझे भेजा है उस अधिकार के आधार पर। ओके, चलो उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। मत्ती के सुसमाचार 28 के 18। All authority has been given to me in heaven and on earth. All authorities have been given to me. सारे अधिकार, पृथ्वी में जितना अधिकार है ना, वो सारे अधिकार मुझे दिया है। उस अधिकार के आधार पर 19 में लिखा है, गो देयरफॉर मतलब उसको अभी हिंदी में पढ़िए 18 और 19 को। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हाँ, इसलिए देखो, किस लिए? स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया है, इसलिए। तो क्या है हमारा अधिकार? भाई साहब आपको बताएगा ना, पूरा समझ में नहीं आएगा। नहीं, बताओ कहां से आपको अधिकार मिला? वो क्या है ना पूरे प्रपंच का और स्वर्ग का अधिकार जिसको मिला है, उसके अधिकार से हम आए हैं। और वो अधिकार का आदेश और आज्ञा 2000 साल पहले हमको दिया था। आप खुद ही सोचिए, 2000 साल पहले दिया हुआ आज्ञा अगर अभी भी चल रहा है, क्या पावरफुल आज्ञा होगा। ये नहीं आप समझेंगे, आपको मारना है तो मारो क्योंकि हमारा प्रभु जिसने हमें भेजा है, उसने ऐसा कहा है हमसे कि जो तुम्हारे प्राण को नाश कर सकते हैं उससे मत डरो, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और प्राण को नरक में डाल सकते हैं, है ना? वो है सच्चाई। अभी कल एक भाई से बात हो रहा था, तो आजकल हर जगह का माहौल खराब हो रहा है, महाराष्ट्र का भी माहौल खराब हो रहा है। तो सुसमाचार सुनाने के वक्त पर कभी कभी दिल के अंदर डर पैदा होता है। ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उसी साथ हिम्मत भी आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डर नहीं आएंगे। आईएएस आईपीएस ऑफिसर के अंदर भी एक सोच आता है, मैं करूं या ना करूं, क्योंकि
प्रॉब्लम होगा कि नहीं, तब वो अपने अधिकारों को समझते हैं, अपने हकों को समझते हैं और उसके आधार पर वो हुक्म देता है। और आपको मालूम है, कभी कभी हुक्म ऐसा देना पड़ता है ऑफिसर को, गोलीबारी करो। ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पुलिस लोग बंदोबस्त बंदोबस्त वगैरह करते हैं या स्ट्राइक वगैरह जहां है उन लोग जाते हैं, तो अगर रायट हो जाते हैं, मतलब हंगामा हो जाते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाता, मार खाना पड़ेगा, वो उल्टा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको आज्ञा नहीं मिलेगा। और आज्ञा उसको उधर खड़े रहने वाले ऑफिसर नहीं देते, उस ऑफिसर को उधर से, कलेक्टर के उधर से या आईपीएस ऑफिसर के उधर से ऑर्डर आता है, तब जाकर वो लाठी उठाते हैं, तब जाकर वो बंदूक उठाते हैं, तब जाकर वो टीयर गैस भेजते हैं, तब जाकर वो क्या बोलते हैं, जेट पानी का, फायर इंजन का जो पानी है ना, उससे भी कभी कभी मारते हैं। तो उसके लिए ऊपर से अधिकार आते हैं। तो ये जो आईएएस ऑफिसर है, वो आदेश देने के पहले सोचेगा कि नहीं? हाँ? और जब वो सोचता है, वो क्या सोचता है, अरे मुझे कोई समस्या तो नहीं होगा, मैं आदेश देने जा रहा हूं, मारो गोली। अरे अपने ही लोगों को मारने के लिए कैसा कहेंगे? कितना बड़ा निर्णय है पता है आपको? कितना सोचना पड़ता है, कितना डरना पड़ता है, कितना उत्तर देना पड़ेगा। तो उसका पूरा सबूत और कारण और माहौल जब पैदा होता है, तब जाकर ऐसा एक आदेश देता है। और जब वो आदेश देता है, तो नीचे जो ऑफिसर है वो 2 बार 3 बार उसको पक्का करेगा, सर पक्का मारो। मार दे गोली, ठक, 15 मर गया, 20 मर गया, बाद में हमको सुनाई देता है। और वो भी कुछ नियम है मेरे ख्याल से, घुटने के नीचे मारना चाहिए, ऐसा सब नियम है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे अधिकार का समझ विश्वासी के अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर एक एक मानुषिक हिम्मत का जरूरत है, लेकिन ये जान लो कि आप कौन है, ये जान लो कि आपको ये अधिकार कहां से आया, ये जान लो वो अधिकार आपको देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। सारे अधिकार, स्वर्ग के और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है, पवित्र आत्मा का द्वारा जो अधिकार हमें मिलता है, उसका एक अंदाजा हमें मिला। अभी प्रार्थना का द्वारा जो मिलता है, यूहन्ना 14:13, यूहन्ना 14:13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, ये अधिकार का एहसास कभी आपको मिला है क्या? हम जब पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? पता नहीं मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया भाई। मेरा बेटा मेरे से कभी ऐसा मांगेंगे, पता नहीं पापा देगा कि नहीं, पापा भूख लग रहा है, खाना दे दो। ऐसा कभी आपका बेटा ने आपसे मांगा है क्या? वो पूरा किचन उड़ा देगा अगर खाना नहीं मिलेगा तो। है कि नहीं? हाँ, पापा का कंधे पे चढ़ जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, हमारा प्रभु हमारे जरूरतों को हमसे पहले जानते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप ऐसा मांगे, और ऐसा मांगे जिसमें प्रभु को भी मजा आता है। जोशुआ जब बोला है सूरज उधर रुक, प्रभु को मजा आएगा कि नहीं? परमेश्वर को कैसा लगाओ, अरे यार क्या पूछ लिया, अभी मैं क्या करूं, ऐसा है क्या? अभी तो करना ही पड़ेगा, ऐसा लेके आए क्या? प्रभु को जोशुआ ने एक तरीके से इज्जत दिया। प्रभु का ताकत के अनुसार एक काम बताया। हम जो काम प्रभु को बताते हैं, वो प्रभु का ताकत के अनुसार है क्या? हाँ? नहीं, सब कुछ बताना चाहिए, वो मैं मानता हूं। मैं जब 8वीं 9वीं 10वीं में वगैरह पढ़ता था, तो मैं मेरी माँ को जाके बोलते थे, मुझे कुछ काम दे दो। तो अगर मुझे बोलेंगे झाड़ू मारो, पोता मारो, थोड़ा बर्तन धो के दो, तो मुझे गुस्सा आता था। मैंने खुद जाकर बोला है मुझे काम दे दो, और ऐसा काम में मुझे गुस्सा आता था। मुझे क्या काम चाहिए मालूम है? हाँ, लकड़ी तोड़ो,
घर में हमारा उस समय पर केवल गैस का नहीं था, लकड़ी का भी होता था। पेड़ को काटो, फिर 2 ड्रम पूरा क्या बोलते हैं पानी भरो, तो पानी भरने के लिए पहले कुएं से पानी निकालना पड़े। मतलब ऐसा काम मुझे दो जिसमें मेरा पसीना निकले, जिसमें मैं मेरा मेरा जो क्या बोलते हैं ऊर्जा को मैं थोड़ा खर्च करूं। वो स्पोर्ट्समैन का जो मनसा होता है ना वो प्रॉब्लम था। तो मुझे हेवी चाहिए था, हेवी। और जब मैं मूड में हो जाता हूं, घर के हेवी काम मेरे से मेरा आंटी, मेरा माँ वगैरह मेरे से करवाता था, क्योंकि उनको मालूम है अभी ये मूड में है, इसको अभी कुछ भी काम नहीं दो, वो हेवी करेगा। ये छोटा मोटा बर्तन धोना वगैरह उसमें क्या पसीना आएगा उसमें कौन सा मसल मेरा बनेंगे, है कि नहीं? तो ये था। तो परमेश्वर को परमेश्वर के दर्जा के अनुसार काम होता है, परमेश्वर के दर्जा के अनुसार काम। जोशुआ ने ऐसा काम किया। पतरस मरे हुए आदमी को जिलाया, लंगड़े को पाव दिया, है ना? तो वो जो हिम्मत आपके मन में, मैं ये नहीं बोलता हूं आप सभी को ऐसा करना चाहिए, करे या ना करे, आपके सोच, आपके दर्जा क्या है? मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, एक बार चाइना का एक योंगी चो वगैरह को हम इतने नहीं मानते, लेकिन योंगी चो एक प्रभु का दास है जो चाइना में वगैरह है। तो एक दिन वो एक ऐसा जगह पर जा रहा था, पूरा ट्रैफिक हो गया। तो ट्रैफिक हो गया, उसको टाइम पर पहुंचना था, बहुत बड़ा एक मीटिंग में उसको पहुंचना था। तो ये परेशान हो गया, अभी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सीधा हॉन्क किया, और उधर एक पुलिस ऑफिसर बाजू में थे, उसको हाथ करके बुलाया और बोला आई एम गोइंग फॉर द किंग, मतलब मैं राजा के लिए जा रहा हूं, इतना ही बताया, मतलब और कुछ नहीं बताया। तो उधर उनका जो अधिकारी होता है उसको राजा बोलते हैं। आई एम गोइंग फॉर द किंग, मैं राजा के लिए जा रहा हूं। तो तुरंत उस पुलिस ऑफिसर ने बाकी सभी को हटा दिया और इस गाड़ी को आगे जाने दिया। क्योंकि जो बोल रहा तो उसको ये नहीं समझ में आया राजा कौन सा है ऐसा होता है ना कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा अपने चेलों को, जाकर गधे को लेके आ जाओ, ऐसा गधा जिसके ऊपर कोई नहीं चढ़ा हो। और जैसे उठाएंगे कुछ लोग तुमसे पूछेगा क्या कर रहे हो, तब बताना प्रभु को इससे काम है बाकी कुछ नहीं बताने का, प्रभु को इससे काम है। मुझे अभी भी याद है, एक आदमी एकदम जंगल में जो गांव है ना, उधर सब जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। तो उधर एक प्रोग्राम उसने सेट कर दिया और जीप में वो अनाउंस कर रहे, आज रात, आज शाम को बहुत ही जाना माना प्रभु का दास वचन सुनाने के लिए आ रहे हैं, सारे लोग यहां इकट्ठा होना है। आज से कुछ 20-25 साल पहले की बात। तो लोग ये सब सुन रहे, तो ये जाकर हर घर में जाकर बोलेंगे बहुत बड़ा साहब आने वाला है, आप आने का। और उसके बाद उसी घर में जो बड़ा पेड़ रहता है, जो स्टेज बनाने के लायक जो पेड़ रहता है, जो लंबा सा वो पेड़ जो रहता है, एक्चुअली सुपारी का जो पेड़ होता है ना, उससे बनते हैं हमारा गांव में स्टेज वगैरह। सुपारी का पेड़ समझता है ना, एकदम लंबा ऐसा सीधा रहता है। बोलता है बड़ा साहब आ रहा है, उसके लिए चाहिए आपका एक पेड़ में काट रहा हूं। सीधा वो काटना शुरू कर देगा। और लोग इसका ये बोलना वगैरह सोचकर पता नहीं कौन आ रहा है, तो बाद में पता चला वो खुद ही खड़ा होकर भाषण दे रहा है स्टेज में खड़े होकर वही था बहुत बड़ा प्रभु का दास तो मतलब ये भाई बहन लोग इतने बड़े बड़े काम, बाइबल कॉलेज चलाएंगे, बड़ा बड़ा क्रूसेड चलाएंगे, हाथ में एक 5 पैसा नहीं है, लेकिन वो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि मेरा प्रभु राजाओं का राजा है। ये जरूरत राज्य का, परमेश्वर का राज्य का जरूरत है। मैं आगे बढ़ेंगे तो प्रभु उसका पूरा पीछे करेंगे, और हिम्मत के साथ वो जरूरत को, मदद को, जो भी चीजें मांगते हैं। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं मालूम। एक दिन एक आदमी ने ऐसा भी कर दिया, सुसमाचार सुना रहा हूं, वो आदमी उद्धार नहीं पा रहा है। तो एक दिन उसने बोला तुम मर्द है तो आज उद्धार पाएंगे। उसने वहां उस दिन उद्धार पा लिया
तो ये भी इसके साथ इन लोग, मतलब उनके अंदर राजा का सोच, क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजदूत बोला है, तो राजदूत का एक सोच होता है। आजकल एक राजदूत काफी क्या बोलते हैं, फेमस है, अपने अखबारों में, टीवी में वगैरह हमेशा आता है। कौन है वो? बहुत ही फेमस एक राजदूत। अब ये वो राजदूत का काम नहीं कर रहा है, लेकिन राजदूत था पहले वो, लेकिन आज भी राजदूत का ऊपर का काम कर रहा है। कौन है वो? शशि थरूर। फॉरेन, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, शशि थरूर का ठीक है। मेरा मन में और ही कोई था। फॉरेन मिनिस्टर कौन है इंडिया का? एस जयशंकर। जयशंकर। जयशंकर, या जयशंकर। जयशंकर को पूरा दुनिया पूछते हैं, आप रशिया के विरोध में कुछ नहीं बोलते, रशिया से पेट्रोल ले रहे हो, ये गलत बात है। हम यूरोप के सारे लोग रशिया से पेट्रोल लेना बंद कर दिया, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो जयशंकर का एक उत्तर ऐसा था, बोलता है, हम बाजार में जाते हैं, बाजार में जाकर जब बाजार में हमें सबसे कम पेट्रोल देने वाले एक आदमी को मिलता है, हम अपने लोगों के लिए पेट्रोल खरीदते हैं। हम रशिया से खरीदो या यूरोप से खरीदो, हमें उससे मतलब नहीं है, और हमारा जरूरत तुम्हारे जैसे 4-5 लोगों के लिए नहीं है, 140 करोड़ लोगों के लिए है। तुम्हारा पूरा यूरोप मिलेगा तो भी 140 करोड़ नहीं आएगा। तुम एक एक क्या बोलते हैं, केला खाकर उधर बैठ सकते हैं। मेरे को बहुत जरूरत है, इसलिए हमको मत सिखाओ क्या बोलना है, क्या करना है। तो इस तरीके से जयशंकर बात करता था। तो जयशंकर ऐसा बात क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि मैं अभी ब्रिटेन का कोई गुलाम थोड़ी हूं। तो ये जयशंकर ये भी बोलता है, तो हमको लेक्चर मत सुनाना, वो सब बीते हुए दिनों में तुम किया होगा, अभी हम सुनेंगे नहीं। हमको क्या करना है हमको मालूम है, हमारा तुम सुनो। अभी जब पाकिस्तान का प्रॉब्लम हमको होता है, चाइना का प्रॉब्लम हमको होता है, यूरोप कुछ बोलता है क्या? हम आकर यूरोप को बोलते तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? चाइना से अभी तुम पटाखा मत खरीदो, बैलून मत खरीदो, हम आकर बोलते हैं क्या आपको? मतलब जयशंकर ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि वो एक फॉरेन मिनिस्टर है और इंडिया कल बढ़ने वाला है। इन बातों को मन में रखते हुए उसकी भाषा का जो आवाज है उसमें फर्क आता है। तरूर भी वैसे ही एक व्यक्ति है। वैसे तरूर तो केरला से है, ट्रिवांड्रम से है, और मैं आपको बताता हूं, तरूर का ज्ञान का अंदाजा शायद ही किसी को है। मतलब उसके पास कितना ज्ञान है उसका अंदाजा शायद ही किसी को है। और इसलिए मोदी जी ने तरूर को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, कांग्रेस के आदमी होने के बावजूद भी उसको लेके गया, क्योंकि उसको पता है क्या है। और मैं तो खुद हैरान हो गया, फ्रेंच के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा था, और ये बहुत ही अच्छा भाषा, हिंदी इंग्लिश वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन वो फ्रेंच में बात कर रहा है। फ्रेंच में ऐसा बात किया कि फ्रेंच के आदमी खुश होकर बोला, आपने जो भी बोला मैंने मान लिया। इस तरीके से हो गया। भाई बहनों, हमारे अंदर प्रभु ने जो दिया है, अगर आपके पास भाषा नहीं है तो भी मैं बोलता हूं जो बोलना है बोल दो, प्रभु उसका पीछे काम करेंगे। तो यहां हमने देखा परमेश्वर का दिया हुआ प्रार्थना के द्वारा अधिकार, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर अपना कुर्सी से उठेंगे। मरने जा रहा था स्टेफानोस, मरने से पहले स्टेफानोस ने एक प्रार्थना की, प्रभु मेरे तरफ से इन सभी को, मेरे ऊपर जो पाप किया उसका माफी देता हूं मैं। अरे वाह, मेरे तरफ से प्रभु इनके ऊपर, मुझे जो मारा ना इन लोग, मुझे मारने जा रहे हैं इन लोग, मार रहा है, मैं मरने जा रहा हूं, ये पाप उनके ऊपर मत रखना। क्या अधिकार है, क्या अधिकार है! क्या स्टेफानोस के अंदर डर नहीं था? ऐसा मत सोचना, डर है, लेकिन प्रभु का दिया हुआ अधिकार का एहसास भी है। भाई बहनों, इस डिस्पेंसेशन में, इस युग में आप कौन हैं, इसका एक अंदाजा कुछ शब्दों में आपके सामने मैंने रखा। और भी कुछ बातें हैं, जैसा कि प्रार्थना में, पाप में, राजदूत के संबंध में, प्रेम और फॉरगिवनेस में, ये सब धीरे धीरे हम देखेंगे। आज के लिए यहां तक हम समाप्त करेंगे। प्रभु के नाम की मैं